अमेज़न के मध्य में, जहां सूरज की रोशनी पन्ना के पत्तों के माध्यम से शहद की तरह टपकती थी, पाब्लो नाम का एक कैपुचिन बंदर रहता था। अब पाब्लो कोई साधारण बंदर नहीं था। वह पेड़ों पर झूलने और अपने पैरों को खुजलाने से संतुष्ट नहीं था। ठीक है, पाब्लो को रोमांच की लालसा थी, उस तरह की जो पंख फड़फड़ाता था और टॉकेन को फलों का सलाद उगलवा देता था। एक तपती हुई दोपहर में, जब पाब्लो अपने टार्जन चिल्लाने में सुधार कर रहा था, जो निश्चित रूप से गला घोंटने वाले काजू की तरह लग रहा था, टीना नाम की एक उन्मत्त टॉकेनेट उसके पास आ गई। पाब्लो, पाब्लो, वह चिल्लाई, उसके पंख किसी असंतुष्ट बैडमिंटन पक्षी की तरह फड़फड़ाए। द ग्रेट बनाना बोनांजा चोरी हो गया है। ग्रेट बनाना बोनांजा वार्षिक जंगल उत्सव था, जो पीली और छीलने योग्य सभी चीजों का उत्सव था। बंदर आलसी, यहाँ तक कि क्रोधी थिएटर खाने वाले भी पूरे वर्ष इसका इंतजार करते थे। अब बोनांजा के खत्म हो जाने के बाद जंगल मंदी के लिए तैयार था। चिंता मत करो, टीना, पाब्लो ने अपनी छाती फुलाकर गलती से एक गुजरते हुए भृंग को कक्षा में लॉन्च कर दिया। मैं, पाब्लो द मैग्निफिसेंट, इस मामले को सुलझाऊंगा। टीना ने अपनी आंखें घुमाईं, एक ऐसा कारनामा जो किसी भी जिम्नास्ट को प्रभावित कर देगा। बस चमकदार चीजों से विचलित न होने का वादा करें। ठीक है, पाब्लो ने नाराज होकर अपनी काल्पनिक जासूसी टोपी, विशेष रूप से पत्तेदार फर्न, को समायोजित किया। मेरा ध्यान, उन्होंने घोषणा की, जगुआर के पंजे से भी अधिक तेज है। इस प्रकार ग्रेट बनाना डकैती की जांच शुरू हुई। पाब्लो ने टीना को अपने अनिच्छुक साथी के रूप में लेकर फेंके हुए केले के छिलकों के निशान का अनुसरण किया, जिनमें से प्रत्येक एक उपहासपूर्ण सुराग था। उन्होंने सामान्य संदिग्धों से पूछताछ की। रोजर क्रोधी गैंडा, जो मिट्टी की दीवार पर अपनी स्वामित्व वाली प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। बीट्राइस एक अत्यधिक उत्साही आलसी व्यक्ति है, जिसकी झपकी लेने की प्रवृत्ति अक्सर चिपचिपी स्थितियों को जन्म देती है, और यहाँ तक कि बातूनी चिंपैंजी सेसिल भी, जिसके गपशप सत्र पौराणिक थे, और जैसा कि यह निकला, पूरी तरह से बेकार। दिन हफ्तों में बदल गए और जंगल बेचैन हो गया। केले वापस लेने से उत्साहित बंदर एक दूसरे पर नारियल फेंकने तक सीमित हो गए। पोटेशियम संचालित झपकी से वंचित आलसियों में एक खतरनाक झटके का विकास हुआ। यहाँ तक कि आमतौर पर कट्टर थिएटर करने वाले लोग भी अपरिपक्व न्याय के बारे में बड़बड़ाने लगे थे। आखिरकार एक उमस भरी दोपहर में पाब्लो को एक ऐसा सुराग मिला जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। एक एकल चमकदार पंख। यह किसी और का नहीं बल्कि गीगी का था, वह चमकदार मकोई जो अपने प्यार के लिए जानी जाती है। ठीक है, हर चीज चमकदार होती है। पंखों के निशान के बाद उन्होंने गीगी को केले के छिलकों के एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ पाया। उसकी चोंच पीले गूदे में लिपटी हुई थी। आह, पाब्लो वीर मुद्रा में रोते हुए रोया। केले, तुमने उन्हें चुरा लिया। गीगी, जो कभी दिवा थी, ने तिरस्कारपूर्वक अपने पंख फड़फड़ाए। डार्लिंग, वे सिर्फ अस्वीकार्य थे। असली बोनांजा बहुत भव्य है। उत्सुक होकर पाब्लो और टीना ने गीगी का पीछा करते हुए एक छुपी हुई जगह तक पहुंच गए, और वहां डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। केले का पिरामिड, सबसे ऊंचे कपोक पेड़ से भी ऊंचा, ऑर्किड और रत्नों से सजा हुआ, जुगनू की एक टुकड़ी द्वारा संरक्षित। देखो, गीगी ने घोषणा की, उसकी आवाज में नाटकीयता टपक रही थी। द फायरफ्लाई बोनांजा, प्रकाश और सुंदरता का उत्सव जो बायोलुमिनेसेंस के जादू से प्रेरित है। पाब्लो और टीना ने एक दूसरे पर नजरें डालीं। केले तो बढ़िया थे, लेकिन जुगनुओं वाली डिस्को पार्टी, अब वह एक साहसिक कार्य था जिसके बारे में घर पर लिखने लायक था। इसलिए ग्रेट बनाना बोनांजा कभी भी पुनर्प्राप्त नहीं किया गया।
लेकिन इसके स्थान पर जंगल ने अब तक का सबसे चमकदार प्रकाश शो देखा। स्वयंभू जासूस पाब्लो ने सीखा कि कभी-कभी सबसे बड़े रोमांच अप्रत्याशित स्थानों में पाए जाते हैं। और हमेशा संशय में रहने वाली टॉकैनेट टीना ने सीखा कि सबसे चमकदार मैको का स्वाद भी आश्चर्यजनक रूप से अच्छा हो सकता है। और इस तरह जंगल हमेशा खुशहाल रहा, खैर कम से कम अगली आम डकैती तक। और पाब्लो अपने केलेरहित साहसिक कार्य से हमेशा के लिए बदल गया। रोमांच की तलाश जारी रखी, उसकी जासूसी टोपी मजबूती से उसके सिर पर टिकी हुई थी।